हेलो हेलो। देखो देखो देखो, क्या क्या है भाई प्रिंट कल्चर में? रोशन, कुछ समझाओ हमको। हाँ, मेनली इस पे क्या फोकस है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ फ्रॉम 18th सेंचुरी से लेके ऑनवर्ड तक, यही ना? आपको देखो इसमें एक फ़ोटो दी गई है, पहली फ़ोटो, जैसे फोटो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, फोटो बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ऐसे एक बुक है हमारे पास, देखो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपका ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ना? इस वाले बुक में काफ़ी हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, हाँ, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ कीवर्ड्स भी हैं, अगर पता हो तो अच्छा रहेगा। कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप लोग लिख लो सब इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फिर आते हैं इस पे। पहला है आपका 1768 टू 1770 80 AD। फर्स्ट डेट है इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसमें फर्स्ट आप लिखिएगा 768 टू 770 AD। इसमें है हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रीच जापान, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रीच्ड जापान, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रीच्ड जापान। आओ जी, सेकंड डेट लिखो 868 AD, 868 AD, 868 AD। इसमें लिखो द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, द ओल्डेस्ट जापानी बुक प्रिंटेड, the oldest Japanese book printed, नाम है इसका डायमंड सूत्रा, है ना? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में जो फर्स्ट पिक्चर है ना आपका ये वाला, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना? ये 1595 की अकबर नसीर बुक को कैसे लिखा जा रहा है उसकी फोटो है। देखो कितने लोग लगे हैं किताब को लिखने के लिए, कोई इंक बना रहा है, कोई पंचिंग मशीन से लेटर्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कैलीग्राफी है जो सुंदर लिख रहा है। 1295 थर्ड डेट 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर many year of exploration in China। तो मार्को पोलो जो चाइना से इटली आता है 1295 में, वहाँ के टेक्नोलॉजी को सीख के आता है और इटली में प्रिंटिंग प्रेस ये बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डेट 1570, नेक्स्ट डेट 1570। इसमें लिखिएगा
मार्टिन लूथर wrote Martin Luther wrote 95 thesis क्या था इसमें? इस थीसिस में क्या लिखा गया था? क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या था इसमें थीसिस में? क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। अब डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कई चीज के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में भी अगर आप डेट्स कोट कर रहे हो, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आपका आंसर कॉन्क्रीट लगेगा, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। 1558 नेक्स्ट डेट, 1558 नेक्स्ट डेट, 1558 इसमें लिखेगा, इसमें क्या हुआ था? इंडेक्सिंग बनाई गई थी रोमन चर्च द्वारा, जिसको आगे चल के उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। ठीक है, द रोमन चर्च ट्रबल बाय क्वेश्चनिंग, द रोमन चर्च ट्रबल बाय क्वेश्चनिंग of faith, questioning the of faith imposed severe control over publisher and bookseller and began to maintain index मैं पूरा डेट लिख दूंगा तो इस पूरे चैप्टर की समरी हो जाएगी डेट वाइज। टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटिंग बुक्स। अब चर्च को ये डर हो गया था कि आम जनता अगर प्रिंट कल्चर के थ्रू जो है किताबें अगर पढ़ने लगेगी तो वो सवाल पूछने लगेगी, और जो एक ऑर्थोडॉक्स और एक सुप्रीमेसी जो बनाई गई थी चर्च की और पॉप की या नोबल्स की, उस पर सवाल उठने लगेगा। पहली बार सवाल ऑलरेडी 1517 में मार्टिन लूथर ने पूछ लिया था, जबकि मार्टिन लूथर वैसे भी नोबल क्लास से ही आते हैं। उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि ये जो सुप्रीम पावर अपने आप को बताया जा रहा है चर्च के द्वारा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हमें डॉक्यूमेंटेड दो। तो अब